स्टूडेंट्स, आज मैं आपको NCERT 3.5 एक्सरसाइज शुरू करने वाली हूँ। तो आपका ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इक्वेशंस की जो नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आता है नो सॉल्यूशन जो आता है हमारा वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब आपके पास दोनों इक्वेशन इक्वल हो बट थर्ड वाली जो टर्म्स है C1/C2 नॉट इक्वल, देन यू कैन से नो सोल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे कि नो सोल्यूशन। उसके बाद क्या आता है आपका यूनिक सोल्यूशन। आप यूनिक सोल्यूशन कब बोलोगे? A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब ये कोई भी जो टर्म्स होती है ये इस तरह से, जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी जब वो इक्वल नहीं होगी तो आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा। आफ्टर दैट इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस में क्या है, ये सारी जो है आपकी इक्वल हो जाएगी। तो आप इसको क्या कहोगे? इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो चलो हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, x minus 3y minus 3 is equal to 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This is your equation number 1 and equation number 2, right? Then here you can see coefficient of x is equal to 1, so I am writing here a1 is equal to 1 and a2 is 3. Here coefficient of x is equal to 3 and b1 here is 3 and b2 9. You can write minus 3 and minus 9. C1 minus 3 minus 2. After that you will write, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सोल्यूशन है ये A1/A2। तो A1/A2 क्या बन गया आपका? 1/3 बन गया। B1/B2 ये आपका बन गया -3/-9। C1/C2 तो ये बन गया आपका -3/-2। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको क्वेश्चन जो है पूरी क्योंकि इसमें 3 टाइप के जो सॉल्यूशंस है, आपको अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर यू कैन सी A1/A2 is equal to 1/3. Here you can cancel out minus from minus 1 and here is 3. B1/B2 is equal to 1/3. Here you can see A1/A2 and B1/B2 both are same and C1/C2 minus you can cancel out from minus and 3 to 3/2. Now you can write A1/A2 is equal to B1/B2 and not equal to C1/C2। तो आप जानते हो कि ये जो टर्म है वो आपको कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाली इक्वेशन, ये वाले टर्म को जो है ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यू कैन राइट हियर नो सॉल्यूशन। क्या बन गया ये आपका? नो सॉल्यूशन, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया कि नो सॉल्यूशन हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, दिस इज योर क्वेश्चन, यू कैन सी फ्रॉम हियर एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिंप्लीफाई दीज 2 इक्वेशंस। तो मैंने लिख लिया 2x + y -5 इसलिए क्योंकि जब 5 जो है बिफोर इक्वल जब आपका शिफ्ट होता है तो वो अपने साइंस भी साथ में चेंज करता है। हेयर इज +5, हेयर इज नो साइन, सो यू कैन टेक एज अ +5, then -5 is here and -8 is here, so you can write down 2x + y -5 is equal to 0 and here 3x 2y -8 is equal to 0. You can take equation number 1 and equation number 2. Again coefficient of x here is 2 and coefficient of x from equation number 2 here is 3. So A1 to
a2 3, b1 1, right, and here 2, and coefficient of constant term is 5 minus 5, and here minus 8. Now you can solve this thing. A1 upon a2 is equal to 2 upon 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2, c1 upon c2 minus 5 upon minus 8. Now you can see all these terms are different. Then tell me which term is this, which equation is this? This is unique solution. कौन सा होगा ये? तो ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो यू कैन राइट हियर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, राइट. तो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आपको ये फर्दर सॉल्व करना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है. देन यू कैन राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला. मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई लगा दीजिए आपको b1 b2. आप इस तरह से फॉर्मूला को लिख सकते हो c1 c2 एंड a1 a2 एंड अगेन हियर b1 b2. तो आप इसके वैल्यूज को पुट कर लीजिए. b1 इज 2 upon 2 and 1 and 2. here c1 minus 5 and minus 8. here a1 2 and 3. here b1 1 and 2. तो आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया. चलो तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व हम करेंगे. हियर यू विल राइट x y एंड 1. देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे. हियर x y एंड 1. देन x अपॉन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. हियर इज 1 माइनस 8, माइनस लगा दिया हमने फॉर्मूला का. उसके बाद हो गया आपका ये 2 हो गया. देन जो है आपका -2 जो है ये सॉरी माइनस फॉर्मूला एंड 2 ये. आफ्टर दैट -5 हियर इज इक्वल टू y. नाउ यू विल सॉल्व दिस टू टर्म. -5 एंड हियर इज 3 minus this minus is from formula and here is -8 and here is 2, right. ये आप इसको इससे एंड इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे. आफ्टर दैट इक्वल टू 1 upon 2 and 2. here minus formula 1 and 3. then you can solve this thing 1 and 3 here. from here आप क्या लोगे, 2 and 2, 1 and 2, 1 and 3, right. then x is equal to -8 minus plus 10, y -15. okay, here y -15 and here is minus sign. -8 -2 मल्टीप्लाई करोगे 16 आ गया, right. minus is plus and after that 1 4 -3 8 x upon 2 is equal to, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो. you have given, you will get to y is equal to 1, y upon 1, 1 upon 1. after that you will compare all these values. First of all you will compare these two. x upon 2 is equal to 1 upon 1, these two, and y upon 1 is equal to 1 upon 1. x is equal to 2 and ये and y is equal to 1. now you can get these value of x and y. x is equal to 2 and y is equal to 1.
Now I have one more question number 3 from your book also, NCERT book. Now you can see here question number 1 is this is your question. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर रहे हो इस वे में, आप 20 को जो है दूसरी साइड ले जा रहे हो तो माइनस का हो गया, इसको भी आप दूसरी साइड ले जा रहे हो तो माइनस 40 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 and a1 is equal to 3, a2 is equal to 6, b1 is equal to minus 5 and b2 is equal to minus 10, right? And here c1 minus 20 and here minus 40. Now you will check which solution is that no solution, unique solution and infinite many solution. Then let's check it. a1 upon a2 3 upon 6, b1 upon b2 that is minus 5 upon minus 10, c1 upon c2 that is minus 20 upon minus 40, right? Here you can cancel out 1 upon 2, here minus from minus and 1 upon 2 again, right? 1 minus from minus, 1 upon 2 again. Now you can see a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो ये सारे जो है वो 1 upon 2 है, 1 upon 2 है, and here is also 1 upon 2. Now you can see all these are equal. Then what we call their type of term, that is infinite, finite, many solution. देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.